गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पुनरावृत्ति कक्षाओं में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर आप लोग पुनरावृत्त करेंगे एक महान सन्यासी डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के जीवन वृत्ति पर आधारित एक पाठ है। फादर कामिल बुल्के एक विदेशी थे जो भारत में रांची शहर में आए। वहाँ वो ब्रदर बनकर गए और वहाँ के एक संन्यासालय में वो रहने लगे। वहीं पर एक स्कूल था, तो वो वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ते हुए जब देखते तो उनको हिंदी भाषा अच्छी लगती। तो हिंदी भाषा से प्रभावित होकर के हिंदी भाषा के प्रेम में वो रोज ऐसे ही करते थे। तो बाद में वहाँ के अधिकारियों ने देखा कि इनका अनुराग जो है हिंदी भाषा से है, तो उन्होंने उनको पंडित बद्रीनाथ शास्त्री के पास हिंदी सीखने के लिए भेज दिया। उसके बाद उन्होंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संस्कृत की एक डिग्री है विशारद की डिग्री ली और वो हिंदी का अध्ययन बड़े ही मन से करने लगे। बाद में उन्होंने एक प्रोफेसर थे पंडित माता प्रसाद गुप्त। तो माता प्रसाद गुप्त जी के अंडर में उन्होंने कुछ जगह पे पीएचडी लिखा है, कुछ जगह पे डीफिल लिखा है। तो पीएचडी और डीफिल में थोड़ा सा अंतर होता है। ये दोनों डिग्री जो है बहुत हायर डिग्री है, प्रोफेसर बनने के लिए लोग लेते हैं। तो उन्होंने राम कथा विषय पर, ये राम कथा, फिर वाल्मीकि रामायण, फिर वाल्मीकि रामायण के बाद जो उसका पहला खंड है, जो राम के पूर्वज थे, वह उसके ऊपर 3-4 विषयों पर उन्होंने शोध किया। शोध करते समय वो उस समय का प्रचलन था कि अंग्रेजी भाषा में ही लोग थीसिस प्रस्तुत करते हैं, लेकिन डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने उनसे प्रार्थना की कि मैं हिंदी में ही अपना थीसिस प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाद में चलकर उन्होंने बाइबिल की एक कहानी दी ब्लू बर्ड नामक कहानी को हिंदी में रूपांतरित किया, उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। फिर डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को लगा कि उस समय हिंदी का शब्दकोश नहीं है, हिंदी और इंग्लिश का कोई शब्दकोश नहीं है जिसमें किसी भी इंग्लिश चीज़ को हिंदी में देखा जा सके। तो अनवरत एक शब्दकोश का निर्माण करने लगे। पहले 10,000 शब्द, फिर 20,000 शब्द, बाद में 40,000 शब्दों का उन्होंने एक विशाल शब्दकोश तैयार किया। उस विशाल शब्दकोश की प्रामाणिकता के बारे में ये बताया जाता है कि आज भी जब किसी डिक्शनरी को लेकर कोई विवाद छिड़ता है कि नहीं इस शब्द का मतलब ये होगा, तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को प्रामाणिक माना जाता है कि ये फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी है, इसमें जो लिखा गया है ये प्रामाणिक है, सही है। तो फादर कामिल बुल्के एक महान हिंदी प्रेमी और महान हिंदी सेवक थे। उन्होंने आजीवन हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य की सेवा की और मरने से पहले तक वो हिंदी भाषा की सेवा करते रहे। तो ये किताब जो मैं बता रहा हूँ, ये विभिन्न स्रोतों से ली गई जानकारी है। आपके पुस्तक में भी इससे मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब आते हैं हम लोग अपने मूल पाठ पर। हमारा जो मेन पाठ है वो क्या है? हमारा मुख्य पाठ ये है, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का जन्म जो है 1 सितंबर 1909 में बेल्जियम देश के फ्लैंडर्स प्रांत के रम्स्क स्केपेल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अडोल्फ बुल्के था तथा माता का नाम मारिया बुल्के था। फादर कामिल के जो पिता थे बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और जो माता थी वो खुले विचार की महिला थी, लेकिन वे उनके पिता जो थे वो अनुशासन प्रिय थे और माता भावुक और खुले विचार की महिला थी। उनकी माता के अंदर देश प्रेम की भावना, देश सेवा की भावना अधिक थी। माता पिता के ये गुण कामिल बुल्के को विरासत में मिले थे। विरासत में मतलब वो चीज़ जो हम अपने माता पिता से पाते हैं वो विरासत होती है। उनका बचपन माँ की स्नेहिल छाया में ही बीता, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होते ही उनके पिता को अनिवार्य भर्ती के नियम के अंतर्गत सैनिक के रूप में मोर्चे पर जाना पड़ा। इसके बाद दूसरा इनके ऊपर जो प्रभाव था वो वहीं की एक मदर थी जो गेरट्रूड उनका नाम था। वो उस छोटे बच्चे से कहती थी हमेशा, फादर कामिल बुल्के जब छोटे थे तो उनसे कहती थी कि भगवान से सन्यासी बनने का वरदान मांगना, कि भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु मैं सन्यासी बनूं और इस सांसारिक जीवन से विमुक्त रहूं, मतलब इस सांसारिक जीवन में मैं ना रहूं, सांसारिक जीवन से विमुक्त रहूं, एक सन्यासी की तरह स्वच्छंद जीवन जीऊं, ईश्वर की भक्ति करूं। ठीक, तो इसके बाद वे ब्रूगे शहर के फ्रांसिस स्कूल में भर्ती हो गए। वे अपने विनम्र, विनयशील, मृदु, मीठे स्वभाव और अपनी प्रतिभा मतलब टैलेंट के कारण अपने सहपाठियों और अध्यापकों के बीच लोकप्रिय हो गए। बचपन से ही उनके अंदर वो विनम्र थे और कुशाग्र बुद्धि के थे, मेधावी थे। फिर फादर कामिल बुल्के इंजीनियर बनना चाहते थे, इसके लिए वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक दिन वो किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, किसी पुस्तक को पढ़ रहे थे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो पुस्तकें हैं वो क्रांति ला देती हैं, विचारों में परिवर्तन ला देती हैं, आपके दिलों पर राज करती हैं, आपके माइंड को बदल देती हैं। बार बार कहता हूँ कि कोई किताब पढ़ना चाहिए। अगर उस किताब का कोई भी शब्द, कोई भी लाइन, कोई भी पंक्ति, कोई भी स्टेटमेंट आपके दिमाग में घर कर गया तो क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद के पास टाटा कंपनी के मालिक नुसरतदान जी, जमशेद जी टाटा पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि बाबा मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे भारत में कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ लोहे की खदान मिल जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुमको भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पत्थर मिलते हैं, कहाँ तुमको ऐसी जगह है जो वीरानी तुमको लगती है। तब जाकर के उन्होंने बताया कि तुम चले जाओ झारखंड में, वहाँ पत्थरों के बीच में एक पहाड़ी है, वहाँ पर आदिवासी समुदाय रहता है। आदिवासी समुदाय उन पहाड़ियों के बीच में जाता है और वहाँ से कच्चा लौह अयस्क लाता है और उस लौह अयस्क को वो लोग अपने भट्टियों में पिघला करके विभिन्न प्रकार के लोहे के औजार बनाते हैं। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के एक छोटे से 2 लाइन के कथन ने टाटा जैसी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दी, जो आज भारत की मानी जानी कंपनी है। तो ये होता है किताबों का, महापुरुषों के वाक्यों का किसी भी व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ना।
तो ऐसे ही फादर कामिल बुल्के किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। उस पुस्तक के किसी लाइन का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और अचानक पुस्तक के पृष्ठ पर बिजली सी कौंधी और उसके आलोक में मैंने यह जान लिया, मुझे संन्यास ग्रहण करना है। अब फादर कामिल बुल्के ने निश्चय कर लिया कि मैं अब इंजीनियर नहीं बनूंगा, अब मुझे सन्यासी बन करके समाज की सेवा करनी है, संन्यास ग्रहण करना है मुझे। इसके बाद 23 सितंबर 1930 को वो जेसुइट नवशिष्यालय में भर्ती हो गए। नवशिष्यालय होता है जहाँ पर नए सन्यासी लोग अपना प्रशिक्षण लेते हैं, रहते हैं। तो वहाँ पर वो ब्रदर बन के रहने लगे। उसके बाद वो भारत में रह के धर्म कार्य करना चाहते थे, भारत में रह करके वो धर्म कार्य करना चाहते थे। इसके बाद उसकी इच्छा उन्होंने प्रकट की। धर्माधिकारियों ने, जो धर्माधिकारी थे, मतलब जो उनके अधिकारी थे, धर्माधिकारी एक तरह से हम कहेंगे बिशप को धर्माधिकारी कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने उनको भारत भेज दिया। तो नवंबर 1936 ईस्वी में भारत के मुंबई शहर पहुंचे और वहां से रांची गए। उन्होंने विज्ञान के अध्यापक के रूप में दार्जिलिंग भेजा गया। दार्जिलिंग एक ठंडी जगह है, लेकिन वहां वो बीमार हो गए और वो पुनः रांची आकर के उसके बाद गुमला में उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। वो एक शिक्षक बन गए, अध्यापक बन गए। गुमला में रहकर ब्रदर कामिल बुल्के हिंदी भी सीखने लगे। इसके लिए ये हिंदी की कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों के साथ सबसे पिछली पंक्ति पर बैठ जाते। किस प्रकार से विद्यार्थी जो है हिंदी भाषा को पढ़ रहे, अध्ययन कर रहे हैं। उनके हिंदी प्रेम को देखते हुए अधिकारियों ने इन्हें हिंदी पढ़ने के लिए हजारीबाग के सीतागढ़ भेज दिया। हजारीबाग सीतागढ़ एक जगह है, वहाँ पर भेज दिया। वहाँ पर पंडित बद्रीनाथ शास्त्री से उन्होंने हिंदी सीखी। 1940 में ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद परीक्षा पास की। इसके बाद 1941 ईस्वी में ब्रदर से फादर बन गए और फादर कामिल बुल्के कहलाने लगे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से 1947 में हिंदी से एमए, रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर डीफिल की उपाधि दी। इसके बारे में मैंने आपको बताया। और वो आजीवन हिंदी की सेवा करते रहे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण और रामकथा विकास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, नागरिक परिचारिणी सभा, काशी वाराणसी और प्राच्य विद्या संस्थान, ये दोनों बहुत बड़े संस्थान हैं। नागरिक परिचारिणी सभा काशी की एक हिंदी की संस्था है जो किताबों को प्रकाशन के लिए नए जो लेखक होते हैं उनको प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही प्राच्य विद्या संस्थान बड़ौदा की है, वो भी उनके वो सदस्य रहे। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। बेल्जियम के राजा ने भी उन्हें राजकीय अकादमी का सदस्य मनोनीत किया। अब इसके बाद फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो जाती है। उनके पैर में गैंग्रीन एक रोग होता है जो शुगर के रोगियों पैर में हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पाठ पर जितनी मेरे पास जानकारी थी, कुछ चीज़ें मैंने बाहर से जुटाई, आपके सामने प्रस्तुत की। मैं आशा रखता हूँ कि ये पाठ अत्यंत रोचक आपको लगेगा, मनोरंजक लगेगा और पहले से थोड़ा हट के होगा। थैंक यू, धन्यवाद।